So, hello guys, carrying on our part 3 of the first chapter, that is chemical reaction and the equation. तो हमने इसके दो पार्ट्स कर चुके हैं। अब हमारी जो लास्ट की तीन रिएक्शंस रहती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, कोरोजन क्या होता है, तो ये पार्ट रह रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम एक लेके आएंगे वीडियो जिसके अंदर हम जो आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो इसके अंदर हमारी एक एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या कर लिया, 3 आयरन नेल्स ले लिए और इनको कवर कर लिया, रब कर लिया सैंड पेपर से। क्यों कर रहे हैं, सेम कि उसके ऊपर जब आयरन है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके उसने क्या बना रखा होगा, आयरन ऑक्साइड बना रखी होगी, तो उसको रिमूव कर देते हैं सैंड पेपर से ताकि हमारे पास जो फ्रेश आयरन है वो बने। तो हम 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ए और बी, और उनके अंदर क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं 10 ml, दो, और उनको क्या है, एक थ्रेड से जो आयरन नेल्स हैं उनको डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, टेस्ट ट्यूब बी वाले के अंदर 20 मिनट के लिए। और जो फिर इसको बाद में हम देखेंगे, तो 20 मिनट के बाद जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, इस तरीके से करना है, हमने आयरन नेल्स को डिप करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो हम देखेंगे कि जो एक बी सॉल्यूशन के अंदर जो आयरन नेल थी ना, वो हमारी कैसी हो गई है, ब्राउन कलर की हो गई है। और जो कलर जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ना, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अब इसका जो ब्लू कलर है ना, वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आयरन था ना वो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर गया, और उसने क्या किया, जो Fe था ना, इसने कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को हटा दिया और खुद इसकी जगह ले इसके क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर निकल गया। यानी कि आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसके सॉल्यूशन में से, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही जैसे अगर हम जिंक ले लेते हैं आयरन की जगह पे, सेम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है। सेम अगर हम लेड ले लेते हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, लेड क्लोराइड बन जाता है, प्लस में कॉपर निकल जाएगा। तो इसमें भी जो लेड है उसने क्या किया, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन था, तो कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह की ये तीनों रिएक्शन है, ये हमारी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम कह सकते हैं जो जिंक है या फिर लेड है, ये या फिर आयरन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तभी ये कॉपर को क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस करवा रहा है। अगर ये वीक होता तो इसको डिस्प्लेस नहीं करवा पाता। एक स्ट्रॉन्ग आदमी को हटाना मुश्किल होता है, जबकि वीक को तो इजीली हटा सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन वाले हैं इसके अंदर ये जो कॉपर है वो क्या है, वीक फॉर्म है। अब आते हैं हमारे पास दूसरी तरह की रिएक्शन जो कि क्या है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सोडियम सोल्यूशन सल्फेट ले लेते हैं, प्लस में बैरी क्लोराइड ले लेते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, बैरियम सल्फेट बन जाता है, व्हाइट कलर के पीपीटी बन जाते हैं इसके अंदर बैरियम सल्फेट के, प्लस में NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट सरफेस यानी कि जो कि इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, तो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है BSO4 के, वो कैसे बन रहे हैं, वो बैरियम और सल्फेट के मिक्सचर से बने होंगे। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट कौन क्या बना है, NaCl बना है जो कि सॉल्यूशन में रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सेम हमने एक रिएक्शन देखी थी लेड नाइट्रेट की, कि आई के साथ, जिसके अंदर बाद में हमारे पास PI लेड आयोडाइड बन गया था, जिसका हमने येलो कलर बताया था। ठीक है, तो येलो कलर के PBI बन गए थे, उसकी बैलेंस रिएक्शन हम लिख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो भी। अब आते हैं नेक्स्ट तरह की रिएक्शन जो कि क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब क्या करते हैं, जैसे एक ही चाइना डिश ले लेते हैं, इसके अंदर कुछ कॉपर पाउडर ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जो कॉपर था ना, इसके ऊपर क्या है, ब्लैक कलर की ऑक्साइड बन जाता है।
ठीक है, ये हीट करके क्या बन जाता है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो ये कैसा बन रहा है, क्योंकि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ में मिलके क्या बना दिया, इसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया, जैसा जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और अगर हाइड्रोजन गैस को है ना, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास कर दिया जाएगा, तो इसका जो ब्लैक कलर होता है ना, ये थोड़ा सा फेड हो जाता है, तो ब्राउन कलर बन जाता है। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होती है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो इसके साथ H2 के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर निकाल देगा, प्लस में वाटर निकल जाएगा। तो कोई भी सब्सटेंस क्या है, अगर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को गेन कर रही है, तो उसका क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। और अगर कोई सब्सटेंस क्या कर रही है, ऑक्सीजन को लूज कर रही है, तो वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन देखो, कॉपर जो ऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लूज करके इसने कॉपर बना दिया, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन था और यहाँ पे H2O बन गया, यानी कि इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो जो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, H2 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जो CO2 है, कॉपर ऑक्साइड, इसका ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स एक सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है हमारे पास। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, इनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमने कहा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सेम हमारे पास क्या है कि जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन के साथ मिलके क्या बना लेता है, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो ZnO था, तो इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसका ये रिड्यूस हो रहा है। और जब ZnO से जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन क्या है, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसका देखें, सेकेंड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जो MnO2 है, ये क्या कर रहा है, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, रिड्यूस, तो इस ये MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखो HCl है, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे Cl है। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इस वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये अगर हाइड्रोजन का जो निकलना होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब